सबसे पहले तो आपके लिए खुशखबरी है कि पंजाब गवर्नमेंट जो बहुत सारी गाड़ियां लेने लगी है। अचानक से आईएमएफ से पैसा आया। सर आपका कहना ये था पैसा पाकिस्तान नहीं आएगा, तो सर आपकी खबर गलत साबित हो गई, वरना सर इतना पैसा आ गया जब तो गाड़ियां खरीद रहे हैं ये लोग। देखें, मैं हमेशा ये कहता था, और दूसरा वो भी गवर्नमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट खरीद रही है जो कि इंटरम गवर्नमेंट है, जिसका कोई मैंडेट ही मौजूद नहीं है। उन्होंने 3 अरब 20 करोड़ की गाड़ियां अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स और सबको कहा है कि आप नई गाड़ियां खरीद लें। उसमें कई करोला गाड़ियां हैं, वीगो हैं। लेकिन ये वो मुल्क है जो दर बदर जलील हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर पैसों की खातिर। ये वो कंट्री। और दूसरा, मैंने आपको शायद पहले भी एक दफा मैंने कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट जिसकी कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ 15-20 मील के अंदर अंदर है, उनके पास 90,000 गाड़ी मौजूद है, जिसका पेट्रोल और जिसकी मुरम्मत जो है ये बीमार मुल्क कराता है। किस तरह कराता है ये लोगों को अब नहीं पता। लेकिन आज मैं ये जो आपने ये कहा कि पैसे आए हैं, ये तो उसमें से बिल्कुल के आटे में नमक के बराबर पैसे हैं। 3 अरब रुपया क्या रुपया कुछ भी नहीं होता। बाकी पैसे तो सारे लंदन, और अभी तो जो है प्रॉपर्टियां खरीदी जाएंगी, बच्चों की शॉपिंग्स होंगी दुबई में और लंदन में। पता नहीं ये कुछ आईएमएफ वाले अंधे हैं। अंधे तो नहीं है, खैर अपने मतलब के लिए देते हैं, अपने वो इंटरेस्ट के लिए देते हैं। अंधे तो नहीं है वो। लेकिन यहाँ पे मैं आज जो बात आपसे खासकर करना चाह रहा था, एक नई डेवलपमेंट हुई है हमारे रीजन में। हमारा अगर देखा जाए तो टोटल हमारी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज श्रीलंका के साथ मिलती है। सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या उनसे मिलती है? करप्शन मिलती है राजापक्सा की। राजापक्सा जो कि वहां पे पिछले जो उनके सदर थे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर या सदर थे, जो हेड ऑफ द स्टेट थे। हमारे कंट्री में तकरीबन 10,000 राजापक्सा मौजूद हैं। ये सबसे बड़ी हमारी सिमिलैरिटी उनके साथ ये है। और वहां के जो इस वक्त वहां भी बिल्कुल वही सर्कमस्टांसेस है कि भारत और चाइना की वहां पे एक खिंचाव पैदा हो चुका है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो श्रीलंका, जिस तरह के वहां पे तामिल वहां पे पॉपुलेशन है, और जिस तरह उनकी सिमिलैरिटीज हैं भारत के साथ, रिलीजियस और कल्चरल। हाँ, और लेकिन उसके बाद दरमियान में ये हुआ कि वहाँ चाइना, राजापक्सा साहब ने वही कमीशनें लेने शुरू कर दी प्रोजेक्ट्स में, जिस तरह हमारे यहाँ रवाज है। तो फिर उन्होंने जिस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए और कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की, फिर अपनी जिस तरह हमारी तो तीनों पार्टियां जो है वो राजापक्सा की पार्टी से मिलती हैं कि पहले अपना खानदान जो है सबको अपॉइंटमेंटें करते हैं, जो फिर नहीं फैमिली मेंबर को होता तो बाहर किसी को अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन अब वो सिमिलैरिटीज ये हैं कि उनका जो विक्रम सिंह है, उनके जो इस वक्त हेड ऑफ स्टेट है, वो गए हैं भारत के दौरे पर। 1 साल के बाद गए, वरना वो उनका जो श्रीलंका का जो भी हेड ऑफ स्टेट जब भी टेक ओवर करता है, सबसे पहला दौरा भारत करता था। इनको 1 साल लगा आते आते। और फिर आके उन्होंने कुछ डाउन प्ले भी थोड़ा सा किया। उन्होंने कहा जी कि हम चाइना और भारत को बैलेंस करेंगे, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन माजी में ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जब श्रीलंका के ऊपर क्राइसिस थे तो पेरिस क्लब एक पेरिस क्लब ने इन्होंने पैसे दिए, जापान ने दिए थे, भारत ने। ये सारे इनके कर्जे जो थे, सब ने कहा हम अपने रीएडजस्ट कर लेंगे कर्जे, लेकिन चाइना ने कहा था हम अपने कर्जे रीस्केड्यूल नहीं करेंगे। तो और फिर उसके बाद ये हुआ कि उनका एक जासूस बहरी शिप जो था वहां पे खड़ा होके भारत की एटमी तनसीबात जो है उनको भी देखता रहा। हालांकि श्रीलंकन उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको इतराज था। भारत ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, लेकिन श्रीलंका कुछ नहीं कर सका, चाइना ने अपनी मर्जी की। अब आज जो मैं समझता हूं कि जो भारत ने बहुत बड़ी, एक तो दूसरी बात उसमें बताना चाहूंगा, पिछले साल जनवरी से जुलाई तक भारत ने उनको $4 बिलियन दिया। हम लोग तो 1 बिलियन के लिए नाक की लकीरें निकालते हैं, तो भारत ने उनको $4 बिलियन दिया। इस दफा जो ट्रिप पर आए हैं, उन्होंने कहा कि हम पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन और बिजली की जो लाइंस हैं वो बिछाने के लिए तैयार हैं समंदर में, और $4 बिलियन और स्पेंड करने के लिए हम तैयार हैं। अब उसमें देखें, वो उन्होंने सारी चीजें की। उनका जो दौरा था उनमें 3 चीजें उन्होंने डिस्कस की हैं। कनेक्टिविटी उन्होंने डिस्कस की, फाइनेंशियल डिस्कस किया, और उसके बाद उन्होंने जो बताया कि हम आगे गवर्नमेंट किस तरह चलाएंगे श्रीलंका के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी है। एनर्जी के बारे में भी डिस्कस सारी डिटेल से, जैसे पेट्रोलियम में आपको कह रहा था, यूपीए के बारे में भी उनका काफी अंडरस्टैंडिंग आपस में हुई है। ये उनका पहला दौरा था। तो इसमें अब देखें, हमारे जो पाकिस्तानी राजापक्साज हैं, अब इनका क्या बनता है। जिस तरह मैंने बताया, जाते जाते
आपकी इंटरिम गवर्नमेंट जो है कि जो आर्जी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने जाते जाते तोहफा दिया है अफसरान को कि भाई हमारा ख्याल रखना, हमने बहुत ख्याल रखा आपका, ये देखें। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जिन कंट्रीज के अंदर अकाउंटेबिलिटी ना हो, जिन कंट्रीज के अंदर किसी को पता ही ना हो कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड को ना पता हो कि राइट हैंड क्या कर रहा है, तो वहां यही होता है। फिर अफसोस के साथ मैं कहूंगा। अब दूसरा क्या हो रहा है, आपके यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, और आते ही इन्होंने कहा है जी कि हम ब्लैक सी के अंदर अपनी जो ग्रेन है, गंदम, उसको हम पाकिस्तान भेजेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, आप एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन आपने 1 मिलियन टन गंदम पिछले साल इंपोर्ट की, और यूक्रेन से ही क्यों की है, ये भी बताना चाहता हूं। आप चाइना के साथ रिश्तेदारी है आपकी, टर्की आपके भाई हैं तुर्कश, यूक्रेन आपका रिश्तेदार हैं, लेकिन सब में एक चीज जो है वो कॉमन है, करप्शन। आप हमेशा उसी मुल्क के साथ डील करना पसंद करते हैं जो किकबैक्स देता हो, करप्शन में खुल के आपका साथ दे। आप सिर्फ उन्हीं से डील करते हैं, दूसरे मुमालिक से आप डील करना पसंद ही नहीं करते। यूक्रेन जो है, लेकिन सर मैं ये भी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं ये भी कहती चलूँ कि हम गंदम या कोई भी चीज इसलिए भी इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जमीन नहीं है ना। हमने तो डीएचए बना दिए और बाकी हमने मलिक रियाज को दे दिए। तो हर जगह जब हाउसिंग स्कीम्स बन जाएंगी या डीएचए बन जाएगा तो हम फसल कहाँ लगाएंगे? बिल्कुल, मैं ये बल्कि अफसोस के साथ कहूंगा, शाख के साथ ये कहूंगा कि एक हाई स्कूल ग्रेजुएट टाइकोन है प्रॉपर्टी का, इस वक्त पाकिस्तान उसकी जेब में है। हर पार्टी, हर अफसर उसकी जेब में है, अफसोस के साथ कहूंगा। मेरा मकसद अभी जो ये, मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि जो केस इस वक्त चल रहा है 1.9 बिलियन पाउंड का, हर बंदा उसमें बात करता है लेकिन उसका नाम नहीं लेता, कहते हैं टाइकोन। ख्वाजा आसफ साहब ने भी असेंबली में कहा, लेकिन जुर्रत नहीं थी उनको, उन्होंने कहा टाइकोन के पैसे आए, नाम नहीं ले सकते, पर जलते हैं। इतने बुरे हालात हैं आपके कि एक प्रॉपर्टी डीलर है जो पाकिस्तान को ओन करता है, पाकिस्तान को। मैं माफिया है सर, गुंडा है, पूरा माफिया है ये मलिक रियाज जो है, ये माफिया का कब्जा ग्रुप है, कब्जा ग्रुप है टोटल, कई लोगों को मारता मरवाता सारा कुछ। लेकिन ये देखें ना, उसका स्टैंडर्ड देखें, और अपने पाकिस्तान का फ्यूचर फिर देखें ना आप। एक प्रॉपर्टी टाइकून भी मैं कहूँ गलत लफ्ज का, प्रॉपर्टी डीलर है वो तो। उसको देखें, उसका जो उसके क्वालिफिकेशन है आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। और लेकिन ही इज अबव एवरीथिंग। पाकिस्तान पूरे का पूरा उसकी जेब में है। बिल्कुल। अब आप मजबूर हो जाते हैं, आपके सियासतदान, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी उसके सामने जाते हैं तो कांपना शुरू हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हर एक ने प्लाट लिया है वहां से, सहाफी हैं उसकी जेब में है, हर चीज उसकी जेब में है। मैं हैरान होता रहता हूँ ये आपके पाकिस्तान की। और हर वजीर आजम का वो मेरा मकसद है, कभी वो कैरेट के हीरो की अंगूठियां देता है, कभी कुछ देता है, कभी कुछ। सारे रिटायर्ड जर्नल उसके पेरोल पर, सारे। बिल्कुल ऐसे तो मैं अगर देखूं तो मेरा ख्याल है कायदे आजम के बाद आपकी हिस्ट्री में दूसरा नाम उसी का आएगा। उसी आने वाले लोग यही कहेंगे कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने पाकिस्तान को किस तरह खरीदा था और किस तरह उसने मैनिपुलेट किया, लूटा उसने किस तरीके से पाकिस्तान को। ये आपकी हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा डार्क चैप्टर होगा, मैं समझता हूँ मलिक रियाज का। लेकिन ये कि देखें उसमें आरज़ू, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपने पहले 10 साल में 1947 से 57 तक आपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए, और उसके बाद आप एक डिफेंस स्टेट बन गए। आप उसके बाद आप रियल स्टेट में चले गए। अयूब खान साहब ने मेरे फौजी भाइयों को प्लाट और ये चीजें देनी शुरू की थी, फिर उसके बाद हम प्लाटों से निकले नहीं हैं, उसके बाद हम प्लाटों में रहे हैं। लेकिन ये कि अफसोस, मुझे इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे जो करंट आर्मी चीफ हैं उनसे बड़ी उम्मीदें मैं खुद लगा के बैठा हूँ। मैं खुद एक समझें तो जिस तरह एक पाकिस्तान के बारे पहले ख्वाब देखता रहा हूँ खान साहब के हवाले से। मुझे अभी याद अगर पूछने तो मैं अपने ऑफिस में, अमेरिका के अंदर ऑफिस में, मैं गाना लगा के, मुझे अभी याद है, मेरे जो सरदार पार्टनर है, मेरे जो भाई हैं वो जैसी सिंह, वो भी मजाक उड़ाते हैं आजकल मेरा। मैं ये बुलंद आवाज से गाना लगा के सुनता था कि बनेगा नया पाकिस्तान, जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। लेकिन यही है, आजकल में फिर उम्मीदें हैं। मैं बल्कि इनकरेज हो गया हूँ कि आर्मी चीफ साहब ने अगले दिन स्पीच दी है, उनकी बातें सुनकर फिर इनकरेज हुआ दूसरी दफा। अल्लाह ना करे कि मैं फिर दोबारा मेरा दिल टूटे, ना उम्मीद हूँ, लेकिन स्पीड उनकी बहुत स्लो है। इस वक्त आपको एटलीस्ट 5000 लोगों के नाम ECL पर होने चाहिए इस वक्त। और जिन लोगों को ये अगले दिन उन्होंने कानून एक थोड़ा सा कोई टूटा फूटा सा पेश करने की कोशिश की है कि 17 से 22 ग्रेड के अफसरान जो हैं
वो फॉरेन सिटीजनशिप या अपनी जायदादें बाहर नहीं रख सकते। लेकिन ये बिल्कुल एक स्लैब, हाथ के ऊपर स्लैब है। ये थोड़ा सा इस पे आपको रफ होना पड़ेगा। एक तो एंटी करप्शन को प्लीज आप दोबारा तोड़ के जोड़ें, नैब को तोड़ के जोड़ें आप एक दफा दोबारा, फिर आपको फिर चीज होंगी। और एक सबसे बड़ी बात ये है, जिस सोसाइटी के अंदर सजा ना दी जाए, मुजरम को सजा ना दी जाए, उस सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म नहीं हो सकता। क्योंकि आप छोड़ देते हैं, आप दो कानून। खतीजा शाह को जिस दिन छोड़ेंगे, फिर दूसरे बच्चों को क्या करेंगे आप? बिल्कुल। आपको सजा देनी पड़ेगी, आपको इन चीजों को सख्ती से हैंडल करना पड़ेगा, या फिर आप इस तरह करें कि आपके हमारे बस की बात नहीं। लेकिन सर इन्होंने एक बार फिर इन्होंने बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं। और वो जो मैंने आपको एक पोस्ट भेजी थी, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, क्योंकि मेरे और आपके दादा ने रेडियो फ्री में सुना है, तो रेडियो की फीस भी अब हमसे ली जाएगी सर टीवी के साथ। देखें, ये तो यही अफसोस है, यही मुझे अफसोस है IMF के ऊपर। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।